अच्छा जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। वक्त हो गया है किस चीज़ का? वक्त हो गया है हमारी आज की बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट टिप का, हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो चलते हैं अब टिप की तरफ। हाँ जी, आज की अच्छी और इम्पॉर्टेंट टिप जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ वो किस बारे में है। वो है कि आप अपनी बुरी हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें, ब्रेक बैड पैटर्न्स। अब होता क्या है कि हम लोगों में मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं विच वी डोंट रियलाइज। सबसे पहले तो कोई भी इंसान अपने आप को दुनिया में ये नहीं कहेगा कि मैं केयरलेस हूँ, या मुझे केयरलेस होना अच्छा लगता है, या मैं जानबूझ के कॉन्शियसली केयरलेस हूँ। कोई भी इंसान कॉन्शियसली केयरलेस नहीं होता। होता क्या है कि हमारे ऊपर कभी कभी इतना कहते हैं कि वर्कलोड आ जाता है, या हम इतना ओवर कमिट कर देते हैं कि केयरलेसनेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जब केयरलेसनेस के साथ जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फॉरगेटफुलनेस। जब आपको एक साथ पता हो कि आपने उसी वक्त में 10 काम करने हैं, तो 10 कामों में से शायद आप 1-2 काम भूल जाएं, जो कि बाद में आपको कहा जाता है यू आर सो केयरलेस, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। तो होता ये कि हम लोगों ने उन 10 कामों के लिए कमिट क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस। हम उन 10 कामों के लिए कमिट ही ना करें। यहाँ पे आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे, इसमें आपका हार्ड वर्क जो है इट विल नॉट पे ऑफ। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा। इसमें आपका लेस कमिट करना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कमिट करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को अपनी कैपेसिटी पता होती है। उसको पता है कि अगर ये आधा घंटा है और ये 2 काम है, तो वो 2 कामों में शायद डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, तो वो उन 2 कामों में से एक काम ले। ठीक है, कभी कभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं दैट वी हैव टू डू इट, तो केयरलेसनेस जो है फिर वहाँ पर आ जाती है। तो केयरलेसनेस ही को तो अवॉइड करना है। उसके लिए प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवर कमिट ना करना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक काम अगर आपको नहीं आता तो उसको ना लें। उसको ले भी लेते हैं, उस पर कमिट भी कर लेते हैं, फिर जी आधा वक्त तो सिर्फ उसके अंडरस्टैंडिंग में लग जाता है कि ये कैसे हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। इस तरह के काम आप सिर्फ तब ले जब यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जब प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं है आपके पास, और आपके पास वही 15-20 मिनट या आधा घंटा है, उसके बीच में आपने कह दिया कि हाँ मैं ये बना लूँगा, हाँ या मैं ये कर लूँगी, तो वो नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो सिरे से उस काम को ले ही नहीं। एंड इनफैक्ट जो मैंने आपको उस दिन बताया था, वेरी पोलाइटली से नो, कि सॉरी मैं काश मेरे पास इसकी एक्सपर्टीज़ होती या मैं कर सकता या कर सकती, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो ख़ुद अपने आप को मतलब आप उस बर्डन में नहीं डालें कि ये काम मुझे करना है चाहे आता हो नहीं आता हो। एक इंसान को टायर चेंज करना नहीं आता तो वो टायर चेंज नहीं कर सकता। उसको डेफिनेटली किसी और की हेल्प लेनी होगी, बट यहाँ पे उसको खुद रियलाइजेशन आती है कि मैं ये काम वाकई में नहीं कर सकता। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हम लोग कहते हैं कुछ लोग जो है वो अंडर प्रेशर बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी, जब प्रेशर बहुत उनके सर पे लास्ट मोमेंट क्या वो बिल्डअप हो जाता है तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी, गलतियाँ यही होती हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे हम मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट जब अंडर प्रेशर पढ़ रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, डिटेल्स को स्किप कर जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसी तरह जब हम कोई काम अंडर प्रेशर कर रहे होते हैं, अपना माइंड बिल्कुल रिलैक्स करके नहीं, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। फिर मसला ये हो जाता है कि जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो 10 चीज़ें का एरर हो जाता है उसके अंदर, कि ये काम सही से नहीं हुआ, वो काम सही से नहीं हुआ। काम ज़रूर हो गया, एट दी एंड काम ज़रूर हो गया, लेकिन काम सही से नहीं हुआ, फुल ऑफ एरर्स हुआ। तो फुल ऑफ एरर काम को बचाने के लिए अंडर प्रेशर काम कभी भी ना किया करें। अपने आप को उतनी टाइम लिमिट दें कि आप उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अपना वो काम कंप्लीट कर सकें। ये थी आज की जी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप। हर इंसान के काम आएगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, बाहर जाके काम करते हो। ये टिप जो थी ये सब इंसानों के लिए थी। अच्छा जी, इसी चीज़ के साथ किस चीज़ का वक्त होता है, इसी चीज़ के साथ वक्त होता है जी हमारे पोल के साथ। आज का पोल का सवाल सुन के ना आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे भी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम चलते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का जो सवाल है
वो अच्छा, आप मुझसे नाराज़ नहीं होएगा या फिर आप आके ऐसे नहीं कहेगा कि डॉक्टर आफा ने क्या पूछ लिया, बट इट्स जस्ट दैट कि आजकल की चीज़ें, सर्कमस्टांसेस और इतनी अजीब अजीब से जो वाक़यात हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग में कि उसमें हम लोगों ने ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि बड़े डेविस्टेटिंग होते हैं जब किसी की डिवोर्स होती है, बड़ा डेविस्टेटिंग होता है जब किसी का रिलेशनशिप ख़त्म होता है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम आप लोगों से एक सवाल पूछें जिसका आप हमें जवाब दें कि क्या शादी के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, शादी के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इतने हेडेक से तो अच्छा वो हेडेक ही ना लें और ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते रहें। जैसे आप काम कर रहे हैं, थोड़ी सी तो ज़िंदगी उसमें आए, काम करें, सबको खुश रखें, खुद खुश रहें और फिर चले जाएँ अपना टाइम पूरा करके। तो क्या शादी ज़रूरी है बीच में? अच्छा जी, इसका जवाब आप लोग हमें देंगे, लेकिन पहले ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया है, हम पहले उनका जवाब सुनते हैं, फिर आपसे भी जवाब पूछेंगे। शादी करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइफ है, उसका भी अपना ही मज़ा है। शादी करना सुन्नत है सुन्नत है, लेकिन गुजारी भी जा सकती है, गुजारी भी नहीं जा सकती। दो ऑप्शन है। बिल्कुल गुजारी जा सकती है। बिल्कुल गुजारी जा सकती है। मैं तो शादी करके पछता रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ खुद, लेकिन मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हो तो गुजारी जा सकती है, और अगर नहीं जी रहे हो तो ऑफ कोर्स नहीं गुजारी जा सकती। आई थिंक शादी के बगैर ज़िंदगी का मुकम्मल नहीं होती मेरे लिए, मेरे हिसाब से। शादी के बगैर गुजारी जा सकती है। गुजारने को तो हर काम हो ही जाता है, लेकिन रो धो के गुजारने से मियाँ बीवी का एक साथ होता है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। और क्या होता है, लाइफ पार्टनर होने से ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदमी जो है वो गुमनाम होकर रह जाता है। ज़िंदगी अच्छी हो जाती है जब आपकी शादी होगी तब पता चलेगा। नहीं गुजारी जा सकती। जिन लोगों की शादी नहीं होती वो ज़िंदगी नहीं गुजारते, गुजार रहे होते हैं। शादी के साथ भी ज़िंदगी गुजरती है, बगैर भी ज़िंदगी गुजरती है। बस डॉक्टर हूँ, कमा सकती हूँ, बहुत आगे जा सकती हूँ, तो अब शादी के बाद एहसास होता है कि लेकिन शादी के बगैर ज़िंदगी ना भी करें तो इनकम्प्लीट है ज़िंदगी। मीन्स लाइफ पार्टनर इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई नहीं गुजारी जा सकती। अगर चाहे तो यस, प्रैक्टिकली अगर चाहें तो गुजारी जा सकती है, नो डाउट। क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिकली गुजारी जा सकती है, क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम होती है, सब कुछ होता है। शादी के बाद थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। गुजर तो जाती है, जैसे भी हो गुजारना चाहे तो गुजर ही जाती, लेकिन लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी दुनिया अलहदा हो जाती है कि बिल्कुल वो इस काबिल ही नहीं रहता है कि वो अपने माशरे के अंदर अच्छी तरह मूव कर सके। और दूसरे मामला से अपनी मर्जी आते हैं, घर में कम से कम जाते हैं, एक अच्छा फ्रेशनेस मिलती है, 20 बच्चे मिलते हैं, अच्छा होता है। आखिर में जाके बंदे को फ्यूचर के हिसाब से पता चलता है, फ्यूचर प्लानिंग में पता चलता है। जब बंदा ओवर एज हो जाता है फिर उसका एहसास होता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जेन्युइन प्रैक्टिकल है, लाइफ में हो रहा है। जिसकी नई शादी हुई, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी शादी हुई है वो भी गुजार रहा है। ज़िंदगी तो वो है, ना भी गुजारोगे तब भी गुजर जाएगी भाई। बूढ़े हो जाएंगे, कौन आपको करेगा? ज़रूरी भी हो ना भी ज़रूरी भी है। लाइक नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, तो वो पैसे से हर चीज़ खरीद सकता है, तो इसलिए फिर आपको पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। मे भी कह सकते हैं आपकी एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत होती है। विदाउट पार्टनर आप अपनी लाइफ पूरी कम्प्लीटली स्पेंड नहीं कर सकते। इसलिए जो है शादी होना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स वेलकम बैक। अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ देखे, उन्होंने हमें कहा कि कुछ ने कहा कि शादी के बगैर लाइफ गुजारी जा सकती है, जिस तरह लाइफ ना भी गुजारो तो वो गुजर जाती है। कुछ ने कहा कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वक्त में आके आपको पार्टनर ज़रूर चाहिए होता है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। उन बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें आती हैं कि शादी क्या चीज़ होती है, कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, घर बनाना क्या चीज़ होती है। अगर हम इन सब चीज़ों से स्टिक रह के काम कर सकते हैं तो शौक़ से शादी कीजिए, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों से स्टिक रह के काम नहीं कर सकते और शादी से फरीज़े के तौर पे कर रहे हैं कि फ़रीज़ा फ़र्ज़ है जी, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, फिर आगे जाके हमें जो करना है करते रहेंगे, तो फिर शादी से अच्छा ना ही करें। दो इंसानों की ज़िंदगी के अलावा फिर जो बच्चे हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। आप एक बड़ा ही जिसके डिस्टर्ब
बच्चा जो है वो दुनिया में आता है, 1 2 3 जितने भी हो जाएं। अच्छा जी, तो ये सवाल जो है हमें आपसे भी इसका जवाब चाहिए। आप लोग हमें इसका जवाब देंगे ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फ़ोन लाइन्स, जो हमारी खुल जाएंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारा गायनोकोलॉजी का सेगमेंट शुरू होगा। छोटा सा ब्रेक है जी, कहीं नहीं जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम अभी वापस आ रहे हैं।